वो फिर टूट जाता है। कागज देने हैं, कागज है 12 कागज की लिस्ट जो गणना फॉर्म आएगा उसके पीछे लिखी है, उसमें 2 चीजें मुख्य हैं, आधार कार्ड और निवास शुरू होगा। और वो इस गहन प्रक्रिया का सबसे गंभीर हिस्सा है। अस्पतालों में आईसीयू होता है, उसका नाम क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट। तो मतदाता सूची और मतदाता दोनों, चाहे वो खाली आई प्रिंटेड आई, अगर हमने फॉर्म भरा उस जानकारी को लेकर हम परेशान होंगे, आपसे इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वर्तमान का एक फोटो लगाना है। वर्तमान दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से कि आपको 2003 की जो वोटर लिस्ट है वो सारी उनके मोबाइल पे दी गई पूरे देश की, वहां से आपको मैपिंग करके 90% मैपिंग हो गई है, जैसे अधिकारियों ने बताया कि आपने को सिर्फ अगर एक आध जानकारी भरने की जरूरत पड़ती है तो वो सिर्फ ये कि 2003 में आपका नाम था तो आपको लेफ्ट साइड वाला फॉर्म भरना, ब्लॉक भरना है, नहीं है तो राइट वाला भरना है। सब कुछ 7 तारीख को रुक जाएगा, फिर उसके बाद कोई नया नाम नहीं जुड़ पाएगा जो 18 साल से ऊपर पहले से। तो हम इस बात को गंभीरता से लेने कि हमारे मतदाताओं को हमारा खुद का वोट का अधिकार बचाने का, इस देश में रहने का अधिकार बचाने का, हक बचाने का समय जो है मत 4 तारीख तक का है। और ये SIR में हमें मजबूती से करना होगा, ऐसा संगठन आपसे अपेक्षा करता है। BLO को निर्देश दिए गए हैं SIR के लिए आपको 3 बार अपने, तीसरी बार जाएगा अगर वो फॉर्म वापस नहीं आया तो ये देखने को लौटाया या नहीं। अगर आप 3 बार अनुपस्थित मिलते हैं तो आपका नाम अनुपस्थित काट दिया जाएगा। कितना गंभीर मसला है, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे जमीन हो, चाहे काम हो, चाहे मजदूरी हो, प्रवास हो, किसी वजह से अगर कोई व्यक्ति आपका मतदाता बाहर है और वो नहीं मिल रहा है तो उसका नाम कट। कई साथियों को बट रहे हैं, जिनके नहीं बट रहे हैं उनके पास भी आएगा। जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वो प्रिंट करने का, उसके बाद डेटा नहीं है, ऐसा उसने बताया है। अभी अपने पास में जो खाली आ रहा है उसमें सिर्फ 3 चीजों का ध्यान, उनको बचाने की जिम्मेदारी है हमारी। वो खाली आएगा जो उसका। मेरा सवाल ये है सर जी कि अपने फॉर्म भर के उसको बिलों को दे दिए, हम तो इसी तलवार लेके बैठे ही काम काटू। अगर हम ये मान के बैठेंगे तो हम ना आवाज जाएगी सर। भाई साहब आज BLO की यहाँ पर क्या है? निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में SIR लागू हुआ है और SIR के माध्यम से ये मतदाताओं का पुनरीक्षण करवाना चाहती है निर्वाचन आयोग। उसके लिए किसी भी मतदाता का अपना अधिकार वंचित ना हो, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने 296 पोलिंगों पे अपने BLO2 बनाए हैं। उन BLO2 को किस प्रकार से कार्य करना है, किसी भी मतदाताओं को यदि कोई तकनीकी रूप से परेशानी आ रही हो, किसी भी मतदाता का यदि वोट छूट जाता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उस मतदाता के साथ साथ इस लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को BLO2 बनाया है और उनको प्रशिक्षण के माध्यम से वो सभी बातें बताई गई है कि किस कारण से किसी मतदाता का वोट छूट सकता है, तो हमको किस प्रकार से उसकी मदद करनी है। बिहार का इलेक्शन हुआ, वहाँ का जो परिणाम आया, उसके बाद भी वापस फिर इस पर सवाल। देखिए, बिहार चुनाव का जहां तक सवाल है, बिहार में चुनाव नहीं हुए हैं। बिहार में तो सीधे सीधे लोकतंत्र हार गया, संविधान हार गया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से मिलकर, या हम ये कहें कि निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी के तौर पे काम करके लाखों मतदाताओं को इस SIR के माध्यम से चुनाव के पहले हटा दिया गया, जिसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी लगातार विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली गई, लेकिन वहां से भी हमको न्याय प्राप्त नहीं हुआ। फलस्वरूप ये परिणाम हमारे सामने है और उस परिणाम को देखते हुए ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के आह्वान पे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ पर जाकर, वार्ड वार्ड जाकर इन चोरी को रोकने के लिए काम करेगा। आज उसी बात का प्रशिक्षण या जिला शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा दिया गया।